नमस्कार। आज बात करेंगे पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत मेले व कठपुतली के बारे में। एक एक दो प्रश्न यहाँ से आ सकता है। तो कुछ जो प्रमुख मेले हैं भारत के संदर्भ में और कुछ प्रमुख मेले मध्य प्रदेश के संदर्भ में, इन दोनों के बारे में आपको सामान्य जानकारी रखनी होगी। तो जैसे शुरू करते हैं, सबसे पहले गंगा सागर मेला। आपको लोकेशन याद रखना है। ये मेला आयोजित होता है पश्चिम बंगाल में। यह हिंदुओं के लिए एक बड़ा त्यौहार भी होता है और यहाँ पर विशेष अवसर जैसे कि मकर संक्रांति के समय यहाँ पर हिंदू भारी तादाद में एकत्रित होते हैं और समुद्र देवता को भेंट करते हैं। फिर दूसरा प्रमुख मेला है तरनेतर मेला। तरनेतर मेला यह मुख्य रूप से गुजरात में आयोजित होने वाला एक जनजातीय मेला है और यहाँ पर विवाह भी संपन्न इस मेले के माध्यम से होते हैं, इसलिए इसको मैरिज मार्ट भी कहा जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट, उसी प्रकार से समझ सकते हैं कि गुजरात में तरनेतर मेला जो कि गुजरात के सुरेंद्रनगर में आयोजित होता है। फिर एक चर्चित मेला है, राष्ट्रीय स्तर का मेला है, वो है पुष्कर मेला। ये भी आयोजित होता है मध्य प्रदेश से बाहर राजस्थान में और यह अजमेर के पुष्कर में आयोजित होता है और यह विश्व के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है। यहाँ पर पहले पारंपरिक रूप से यहाँ पर मुख्य रूप से ऊँटों की खरीद बिक्री की जाती थी, लेकिन वर्तमान में विदेशी सैलानियों की बढ़ती भागीदारी ने इसकी लोकप्रियता को वैश्विक बना दिया है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशुओं की बिक्री की जाती है। फिर इसी प्रकार से अगला जो चर्चित मेला है वो है सूरजकुंड। यह एक हस्तशिल्प मेला है जो कि हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष फरवरी में फरीदाबाद में आयोजित कराया जाता है। यह मेला जो है भारत के हस्तशिल्पों, हथकरघों और सांस्कृतिक धरोहर की विविधता को दर्शाता है। फिर सबसे चर्चित मेला कुंभ मेला, जिसकी शुरुआत हर्षवर्धन के समय हुई थी, लेकिन इसके पीछे की पौराणिक मान्यता ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकलता है और इस अमृत को लेकर के देवता और दानव के बीच जब एक युद्ध छिड़ जाता है, तो उस दौरान जब कलश लेकर के भगवान विष्णु भाग रहे थे, ये कहानी आपको पता होगी, उसी दौरान यहाँ से जो कलश से अमृत था वो 4 प्रमुख स्थानों पर छलकता है। नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश और हरिद्वार उत्तराखंड। इन जहाँ 4 जगहों पर नासिक गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर, प्रयाग और हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, इन चारों स्थल पर वर्तमान में कुंभ मेला आयोजित होता है और किसी एक स्थान पर जो कुंभ मेला है वो 12वें वर्ष आयोजित किया जाता है। आगे पौष मेला, ये इसका आयोजन शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। फिर सोनपुर मेला, खास बात क्या है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो बिहार के सोनपुर में आयोजित किया जाता है। इनके अलावा कुछ अन्य मेले की अगर बात करें, जैसे असम में जब बिहू मनाया जाता है उस समय आयोजित होने वाला मेला, तो प्रमुख इसका त्यौहार है असम का बिहू। इस तरह से परशुराम मेला, उत्तराखंड में अगर आप देखें तो नंदा देवी मेला ये प्रमुख है। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और उसके समय आयोजित होने वाला मेला। फिर इसी तरह से आपको याद रखना होगा महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी उत्सव, ये उत्सव के अंतर्गत शामिल करेंगे इनको। फिर पंजाब का प्रमुख उत्सव जैसे लोहड़ी और बैसाखी। तमिलनाडु में आपको जल्लीकट्टू और पोंगल को याद रखना है। केरल में ओणम को याद रखना है। ये इन राज्यों से संबंधित प्रमुख उत्सव हैं। उड़ीसा में रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा। अब हम बात करें अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो ये ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर पूरे भारतीय संस्कृति की झलक पाई जाती है, इसीलिए मध्य प्रदेश को लघु भारत भी हम कहते हैं। पूरे भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है वो मध्य प्रदेश में देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश में लगभग 1400 स्थानों पर मेला लगता है। उज्जैन में सबसे ज़्यादा 227 मेले लगते हैं और सबसे कम मेला होशंगाबाद में आयोजित होता है, मात्र 13 मेला। तो जहाँ उज्जैन में 227 मेले आयोजित होते हैं, वहीं पर होशंगाबाद में मात्र 13 मेले आयोजित होते हैं। अब इसमें ये देखना है कि सबसे महत्वपूर्ण मेला कौन सा है।
तो सबसे महत्वपूर्ण मेला आपको भली भांति पता है, सिंहस्थ है। यहाँ पर आयोजित होने वाले कुंभ मेले को हम सिंहस्थ कहते हैं। यह पवित्रतम मेला माना जाता है और इस मेले में लोगों की अत्यंत श्रद्धा रहती है। मध्य प्रदेश का उज्जैन एकमात्र स्थान है जहाँ कुंभ का मेला लगता है। मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा 2 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन कुंभ का आयोजन सिर्फ उज्जैन में होता है, क्षिप्रा नदी के तट पर। यह विशेष बृहस्पति और सूर्य की ग्रह स्थिति के आधार पर अलग अलग स्थितियां जब होती हैं तो कुंभ जो है अलग अलग 4 स्थानों पर आयोजित होता है। और ये ध्यान रखना है कि जैसे उज्जैन में जब ये आयोजित हुआ तो वहाँ दोबारा आयोजित होने का जो समय होगा वो 12 वर्ष बाद आयोजित किया जाएगा। और उज्जैन में लगने वाले कुंभ को हम सिंहस्थ के नाम से जानते हैं। रामलीला, यह रामलीला जो है ये भांडेर तहसील, और भांडेर तहसील दतिया, तो कई स्रोत इसको ग्वालियर लिखते हैं, तो भांडेर तहसील के अंतर्गत दतिया में लगभग यह मेला अब आयोजित हो रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें, प्राचीन स्रोत के हिसाब से देखेंगे तो फिर वो ग्वालियर, लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से मेला यहाँ पर आयोजित होता जा रहा है। फिर इसके बाद आपको याद रखना दूसरा जो प्रमुख मेला है वो है पीर बुधान का मेला। पीर बुधान का मेला ये आयोजित होता है शिवपुरी में। तो आप कैसे याद रखेंगे, पीर का मतलब आप दुख समझ लीजिए और शिवपुरी में शिव को समझ लीजिए। तो मतलब पीर कौन दूर करेंगे, शिव। इसका मतलब सीधे से आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि पीर बुधन का मेला या पीर बुधान का मेला शिवपुरी में आयोजित किया जाता है। फिर नागा जी का मेला, ये संतों के नाम पर है। नागा जी का मेला, ये अकबरकालीन संत थे नागा जी, इनके नाम पर यह मेला मुरैना के पोरशा गांव, जगह भी कभी कई बार पूछ दिया जाता है, जिला तो ठीक है, उसके अंतर्गत जो गांव जहां आयोजित होता है वो भी ध्यान रखना है, पोरशा। तो आप याद कैसे रखेंगे, ये नागा जी से आप अपने समझने के लिए नाग शब्द बना लीजिए, और पोरशा जैसे हम लोग गौ में अक्सर देखते होंगे कि हाइट मापते हैं 1 पोरशा, तो नाग 1 पोरसे का मतलब क्या हो गया, नागा जी का मेला पोरशा गाँव। फिर इसी तरह से अगला प्रमुख मेला है हीरा भूमिया। हीरा भूमिया का जो मेला है ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हीरा मन जो संत थे उनके आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर होता था, तो उन्हीं की स्मृति में कई वर्षों से मेला यहाँ पर ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। फिर है तेजा जी। तेजा जी का मेला, तेजा जी भी एक सच्चे इंसान थे, संत थे, और ऐसा माना जाता था कि उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जो शरीर से सांप का जहर उतार देती थी। तो उन्हीं के नाम पर यह मेला जो है हर साल तेजा जी के नाम पर गुना में आयोजित किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी, जैसे हम कहते हैं तेज, किसी का तेज होना उसका गुण होता है, तो आप इसको यहाँ से याद रख लीजिए कि तेजा जी का मेला जो है गुना में आयोजित किया जाता है। फिर है जागश्री देवी का मेला, यह भी दतिया में अशोकनगर के चंदेरी नामक स्थान पर यह मेला आयोजित किया जाता है। इसके बाद महामृत्युंजय का मेला पता है ईवा में, बसंत पंचमी और शिवरात्रि को। अमरकंटक में प्रसिद्ध जो मेला आयोजित होता है वो है शिवरात्रि का मेला। पचमढ़ी में भी आयोजित होता है, लगभग कई जगहों पर शिवरात्रि का मेला आयोजित किया जाता है, लेकिन जो मेले यहाँ ज़्यादा चर्चित हैं। फिर चंडी देवी का मेला, ये सीधी में एक जगह है घोघरा, घोघरा में चंडी देवी का मेला आयोजित किया जाता है, और चंडी देवी को सरस्वती का अवतार माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि बीरबल का जो जन्म हुआ था यहीं घोघरा नामक स्थान पर ही हुआ था, सीधी के। कालू जी महाराज, कालू जी महाराज जो हैं इनका संबंध जो था वो पश्चिमी निमाड़ मतलब खरगोन से था। तो आपको ध्यान रखना कालू जी महाराज का मेला जो है वो खरगोन में आयोजित किया जाता है। धमोनी सागर में है, धमोनी उर्स मनाया जाता है सागर में। शहाबुद्दीन औलिया पहले मंदसौर में, लेकिन अब ये जगह है नीमच। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स आयोजित किया जाता है नीमच में। सिंगा जी का मेला आयोजित होता है पश्चिमी निमाड़ में, पूर्वी निमाड़ खंडवा, पश्चिमी निमाड़ खरगोन। और बरमान का मेला जो है नरसिंहपुर में होता है, 13 दिन आयोजित किया जाता है। तो बर कौन बनता है, नर, और वधू होती है नारी। इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। बरमान का मेला नरसिंहपुर में कितने दिन चलता है ये भी याद रखना है, 13 दिन तक आयोजित किया जाता है। फिर एक और मेला है कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा का मेला, इसमें ध्यान रखेंगे जगह, पहले तो गांव याद रखेंगे शोडलपुर पहले होशंगाबाद में आता था, लेकिन वर्तमान में यह हरदा के अंतर्गत आ रहा है। तो इस तरह से शोडलपुर के
शोडलपुर में यह मेला आयोजित किया जाता है। और अगर ज़िला पूछा जाए तो ज़िला वर्तमान में हरदा करेंगे, लेकिन जो पुराने स्रोत हैं उनके अनुसार अभी होशंगाबाद। तो इस तरह से कान्हा बाबा का मेला शोडलपुर में आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपके सिलेबस में है कठपुतली। आपने भी नाम सुना होगा कठपुतली। शाब्दिक अर्थ में अगर चले जाएं तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा? काठ की गुड़िया। भारत में कठपुतली द्वारा कहानी कहने की अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। यह एक नाटकीय खेल है। आप अगर इसको इस इमेज के माध्यम से समझने का प्रयास करें, इनमें से काठ की गुड़िया बना करके किसी नाटक का रूपांतरण किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जीवन के प्रसंग, लोक कथा, धार्मिक पौराणिक आख्यानों को शामिल किया जाता है। कठपुतलियों को लकड़ी, कागज या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है और बनाते समय उनके शरीर के भाग इस प्रकार रखे जाते हैं कि उनसे बंधी डोर खींचने पर उनके अलग अलग हिस्सों में मूवमेंट हो सके। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से इसके साक्ष्य मिलने लगते हैं। टेराकोटा के रूप में, चाहे टेराकोटा बंदर के जो साक्ष्य मिले हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि लगभग कच्ची मिट्टी या विशेष प्रकार की मिट्टी से कठपुतली के निर्माण की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से रही है। अगर आप देखें तो एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसके लेखक हैं पाणिनि। उन्होंने अपने अष्टाध्यायी में नट सूत्र में पुतला नाटक का उल्लेख किया है। इसी प्रकार से सिंहासन बत्तीसी में भी विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 पुतलियों का उल्लेख मिलता है। अब अगर हम बात करें तो भारत में 4 प्रकार की कठपुतली कला का प्रचलन है। अब ये 4 प्रकार की कठपुतली कौन कौन सी हैं? एक नाम याद रखना है, दस्ताना कठपुतली, छड़ कठपुतली, छाया कठपुतली और धागा कठपुतली। इसके आगे के जो टॉपिक हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।